हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय मल्टीमीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रोज ने अपना 5वीं नस्ल के स्टेल्थ फाइटर जेट सू-57 का एक नया अपग्रेड शुदा वर्जन सू-57M1 कुछ अर्सा पहले मुतारिफ कराया है, जो असल सू-57 से बहुत ज़्यादा आला सलाहियतों का हामिल है। वर्जन जदीद ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें 5 अहम नई खसूसियात शामिल की गई हैं, जिसे पहले मॉडल से कहीं ज़्यादा खतरनाक और मौसर बनाती हैं। यह खसूसियात रोज़ की फ़ज़ाई ताकत को आलमी सतह पर मज़ीद मजबूत करेंगी, खासतौर पर मगरबी फाइटर्स जैसे F-35 और F-22 के मुकाबले में। असल सू-57, जिसे नेटो ने फेलन का नाम दिया है, रोज का पहला 5वीं नस्ल का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो 2010 की दहाई में मुतारिफ हुआ। ताहम पैदावारी मसाइल, इंजन की पेचीदियों और स्टेल्थ की महदूद सलाहियतों की वजह से इसकी तादाद महदूद रही। सू-57M1 ये तमाम खामियों को दूर करते हुए एक जदीद अपग्रेड है। 2025 में LIMA एयर शो में पेश किया गया ये वर्जन न सिर्फ बेहतर कारकर्दगी फराम करता है, बल्कि AI ड्रोन इंटीग्रेशन और हाइपरसोनिक हथियारों की सलाहियतों से आरस्ता है। इस नई तैयारे को सुपर सुखोई भी कहा जा रहा है और इससे ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मोहलिक और बराह रास्त अमेरिकी F-35 और चीनी J-20 और J-35 स्टेल्थ फाइटर्स का हरीफ करार किया जा रहा है। इस सू-57M1 को दोबारा डिज़ाइन किया गया है ताकि इसके रडार सिग्नेचर को मज़ीद कम किया जा सके, यानी ये दुश्मन के रडार पर ज़्यादा मुश्किल से नजर आए। Su-57M1 में जो नई खसूसियात शामिल हैं, उनमें है इसका सबसे पहले इंजन। असल U-57 AL-41L1 इंजन इस्तेमाल करता था, जो अच्छा तो था, लेकिन ये जदीद मयार पर पूरा नहीं उतरता था। सू-57M1 में ऑस्ट्रेलिया 13, जिसे AL-51F1 इंजन कहते हैं, नस्ब किया गया है, जो रूस का 40 सालों बाद पहला नया फाइटर इंजन है। ये इंजन 18 टन से ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है और सुपर क्रूज की सलाहियत फ्राहम करता है, यानी तियारा आवाज की रफ्तार से ज्यादा उड़ सकता है बगैर आफ्टर बर्नर के। इसकी खास बात कम इंफ्रारेड सिग्नेचर है, जो स्टेल्थ को बेहतर बनाता है और दुश्मन के रडार और हीट सीकिंग मिसाइलों से बचाव में आसानी करता है। नतीजतन सू-57M1 की रेंज 5500 किलोमीटर तक बढ़ जाती है, जिसे असल मॉडल से 20% ज़्यादा बनाता है। दूसरी इसकी खसूसियत इसका बेहतर स्टेल्थ डिज़ाइन है। असल जो सू-57 है, इसकी रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से 1 मुरब्बा मीटर थी, जो F-22 की 0.001 मुरब्बा मीटर से बहुत ज़्यादा है। सू-57M1 में नए फ्लैटर फ्यूजिलेज, RAM कोटिंग यानी कि रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल और इंटरनल वेपन बेस को अपग्रेड किया गया है, जिससे RCS 0.1 मुरब्बा मीटर तक कम हो गई है। ये तब्दीली तैयारे को दुश्मन के रडार से छुपने में मदद देती है और बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR लड़ाइयों में बढ़तरी देती है। मजीद बरा नए डिज़ाइन की वजह से पे लोड की सलाहियत बढ़ गई है, जबकि चुस्ती बरकरार रहती है। इसकी तीसरी अपग्रेडेशन इसका रेडार है। 257M1 में EAZ-36 बेल का ऐसा रेडार को अपग्रेड किया गया है, जो 400 किलोमीटर तक टारगेट्स का पता लगा सकता है और वक्त 60 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इनमें से 16 पर एक साथ हमला भी कर सकता है। असल मॉडल की निस्बत ये रेडार की कारकर्दगी 50% बेहतर है। इसके अलावा मसनूई ज़हानत यानी कि AI का इंटीग्रेशन एक को पायलट सिस्टम की शक्ल में है, जो पायलट के वर्कलोड को कम करता है और खुदकार फैसला साजी करता है और लॉयल विंग मैन ड्रोन्स को कंट्रोल करता है। ये खुसूसियात जदीद जंगी माहौल में, जहां तेज़ फैसले अहम हैं, 257M1 को एक कदम आगे लेकर जाती है। इसकी जो चौथी खुसूसियत है, वो इसका लॉयल विंग मैन कॉन्सेप्ट है, जहां 257M1 S-70 स्टेल्थ ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है। ओरिजिनल 257 में ये सलाहियत महदूद थी, लेकिन सू-257M1 में AI की मदद से ये ड्रोन्स रिकॉनेसेंस, सेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हमलों में मदद देते हैं। 157M1 कई ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकता है, जो फिज़ाई बढ़तरी को बढ़ाता है और पायलट की हिफाजत करता है। ये खुसूसियत रूस की जंगी हिकमत अमली को सोम टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाती है, जो मगरबी ममालिक भी अपना रहे हैं। सू-57M1 में 5वीं खुसूसियत हाइपरसोनिक हथियारों की सलाहियत है। सू-57M1 के इंटरनल बेस को बढ़ाया गया है ताकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे एक किंजाल, जिसकी रफ्तार माक 10 से ज़्यादा है, और जिरकॉन को लेके जाया जा सके। असल मॉडल सिर्फ रवायती मिसाइल्स ले जाता था, लेकिन नए वर्जन 6 अंदरूनी और 4 बैरूनी हथियार ले जा सकता है, जिनमें हाइपरसोनिक ऑप्शंस शामिल हैं। ये सलाहियत तैयारे को लंबी रेंज के हमलों और जौहरी रिवायती दोनों के लिए मौजू बनाती है और दुश्मन की फ़ज़ाई दिफा को बाईपास करने की इजाज़त देती है।
یہ فائٹر ایک نئے طویل فاصلے تک مارک کرنے والے میزائل آئیسیٹ ڈیڈلی A-10 کو لے کر اڑے گا۔ یہ میزائل پرانے R-37M کا ہلکا اور تیز ورژن ہے۔ یہ مختصر وقت کے لیے مارک 7 سے مارک 9 کی ہائپرسونک رفتار تک جا سکتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے اور یہ 40 سے 60 کلو گرام تک کا وار ہینڈ لے جا سکتا ہے۔ اس کی صلاحیت کی وجہ سے یہ دشمن کے طیاروں کے ساتھ ساتھ ہائی ویلیو اہداف کو تباہ کرنے کے لیے بھی جان لیوا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ ان 5 نئی خصوصیت کی وجہ سے U-57M1 اصل ماڈل سے 30 سے 50% بہتر کارکردگی دکھاتا ہے، خاص طور پر اسٹیلتھ، رینج اور ملٹی رول صلاحیتوں میں۔ جبکہ اصل Su-57 کی پیداوار صرف 20 یونٹس تک محدود تھی، U-57M1 کی بڑے پیمانے پر پروڈکشن کی منصوبہ بندی ہے، جو 2030 تک روس کی فضائیہ کو 100 سے زیادہ یونٹس فراہم کرے گی۔ یہ اپ گریڈ یوکرین تنازع سے حاصل سبق پر مبنی ہے، جہاں روس نے اسٹیلتھ اور AI کی اہمیت کو سمجھائے۔ مغربی فائٹر سے موازنے میں U-57M1 F-35 کی طرح ملٹی رول ہے، لیکن روس کے وسیع علاقے ضروریات کے لیے زیادہ چست اور پے لوڈ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نیا ورژن روس کو ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں فضائی برتری فراہم کرے گا۔ روس کا منصوبہ ہے کہ 2026 کے آخر تک U-57M1 کی ڈیلیوری اپنی ایئر فورس کو شروع کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی روس کے علاقے کی فیکٹری میں اس کی بڑے پیمانے پر پیداوار کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو U-57M1 روسی فوجی ہوائی بازی میں ایک بڑی چھلانگ ثابت ہو سکتا ہے اور فضا میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ماسکو امریکہ اور چین کی 5ویں نسل کے اسٹیلتھ فائٹر ٹیکنالوجی میں برتری کو چیلنج کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا اس چیٹ کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔